हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए सेशन 4। जिस सेशन 4 में हम डिस्कस करेंगे आपका RSM SSP 2022 सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पेपर का सॉल्यूशन। और आज आपका सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। लेट्स बिगिन द सेशन। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा magnitude of shear stress induced in a shaft due to applied torque varies from। फर्स्ट है 0 at center to maximum at circumference, 0 at center to maximum at circumference। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है। ओके, maximum at center to 0 at circumference, maximum at center to 0 at circumference, ऐसा भी हो सकता है। या आप ऐसा हो सकता है हमारा, ठीक है ना। मैक्सिमम एट सेंटर टू मिनिमम नॉट जीरो एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। मैक्सिमम एट सेंटर टू मिनिमम नॉट जीरो एट एट सर्कमफ्रेंस, ऐसा भी हो सकता है। एंड मिनिमम नॉट जीरो एट सेंटर। ओके, दिस इज ऑप्शन डी अगर लीनियर वेरिएशन है। और मैक्सिमम एट सेंटर मतलब ये आपका ठीक है ना, ऑप्शन सी। तो हम देख रहे हैं कि बस इसमें यही एक हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो व्हाट वी कैन से, हम लोग ये बोलेंगे कि आपका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, 0 एट सेंटर टू मैक्सिमम एट सर्कमफ्रेंस। और लीनियर वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन होता है? लीनियर वेरिएशन होता है। क्यों? एफ अपॉन कैपिटल आर जो होता है हमारा, स्मॉल क्यू अपॉन आर होता है हमारा, सी थीटा अपॉन एल होता है हमारा, और टी अपॉन क्या होता है हमारा, आई पी होता है हमारा। जिसमें आपका टी, एफ एस, क्यू, आर, थीटा, तो किसको बोलते हैं हम लोग? टी जो होगा हमारा वो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट होगा। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय क्या होगा हमारा, शाफ्ट होगा हमारा। एफ एस क्या होगा हमारा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट शियर स्ट्रेस एट शाफ्ट सरफेस, एट शाफ्ट सरफेस हो जाएगा हमारा। स्मॉल क्यू हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस एट shear stress at any radial distance r, at any radial distance r, radial distance r। ऑल राइट, r जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ शाफ्ट, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, आर क्या हो गया, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ शाफ्ट हो गया। और थीटा क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट। ऑल राइट। सो अब बात करते हैं हम लोग एन का। एन बोलिए या सी बोलिए या जी बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी, या हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल, मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल, of the shaft material, of the shaft material। all right, L जो है हमारा वो क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट। L क्या हमारा, लेंथ ऑफ शाफ्ट है हमारा। ऑल राइट, आप देखिएगा यहाँ ये आपका क्या है, ये जो है आपका, ये आपका सर्कुलर है हमारा। और सर्कुलर में देख रहे हैं कि वेरिएशंस कैसा हो रहा है हमारा, स्ट्रेस का लिनियर हो रहा है। मतलब आपका ये जो स्ट्रेस है, जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहे हैं तो हमारा वेरिएशंस कैसा हो रहा है, हमारा लिनियर हो रहा है। कैसा हो रहा है हमारा शियर स्ट्रेस का वेरिएशंस, लिनियर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉर द बीम शोन अबव। पहला है डिटरमिनेट अनस्टेबल,
डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल, इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल, इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। आपको पता है कि अगर ds लेस देन 0 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिटर्मिनेट होता है लेकिन अनस्टेबल होता है। इसके अलावा जो हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर्स में ds का कोई रोल नहीं है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी हमारा हम लोग बोल सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से या आपका लोडिंग और सपोर्टिंग कंडीशन से। सो इसका अगर हम ds की बात करते हैं तो ds क्या होगा, अगर वर्टिकल लोडिंग के लिए, किसके लिए हमारा ds, अगर हम वर्टिकल लोडिंग के लिए बात करते हैं तो वो क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव्ड। क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव्ड, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव्ड माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एडेड। टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव्ड माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एडेड बोलेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या बोलेंगे हम लोग, एडेड बोलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिमूव कितना होगा, यहाँ अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ हम एक रिमूव करेंगे, और कांस्टेंट ऐड कितना होगा, इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए एक मोमेंट ऐड करना होगा वर्टिकल लोडिंग के लिए, तो क्या हो गया 0। साथ साथ आप देखिएगा कि यहाँ हमारा 2 ही सपोर्ट रिएक्शन है, 3 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों आपका, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्टेबिलिटी होता है, क्या आपका जो आपका स्टेबिलिटी होता है, हमारा स्टेबिलिटी हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और एक क्या होता है हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी। एक क्या होता है हमारा, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी। क्या होता है हमारा दूसरा, दूसरा होता है हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी। सो अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, तो जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में आपका सफिशिएंटली कांस्टेंट होना चाहिए, जो रिजिड मूवमेंट, रिजिड बॉडी मूवमेंट को, स्ट्रक्चर के रिजिड बॉडी मूवमेंट को रोक सके। सो सफिशिएंटली कांस्टेंट होना चाहिए, जो बोलता है कि 3D में क्या, 2D में कितना होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। 3D में कितना होना चाहिए, 6 या 6 से ज़्यादा मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट कांस्टेंट्स, सो डैट कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा क्या करेगा, वो 0 करेगा। वी कैन से डैट देयर शुड बी सफिशिएंटली कांस्टेंट सो डैट द रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी पॉसिबल। सो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं 2D में, तो आपका जो कांस्टेंट्स है हमारा, जो कांस्टेंट्स है हमारा, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये नॉन पैरेलल होना चाहिए, और साथ साथ नॉन कॉन्करेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्करेंट भी होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से दैट्स नीदर पैरेलल नॉर नॉन कॉन्करेंट। और अगर मैं 3D की बात करता हूं तो यहाँ आपका जो कांस्टेंट्स होता है हमारा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और यहाँ आपका क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए, नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए, ऑलराइट, और साथ साथ आपका नॉन कोप्लानर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन कोप्लानर होना चाहिए। और वही मैं अगर बात करता हूं इंटरनल स्टेबिलिटी की, तो इंटरनल स्टेबिलिटी में आपका कोई भी स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनली स्टेबल और रिजिड है हमारा, इंटरनली स्टेबल और रिजिड है हमारा कब, अगर वो अपना शेप मेंटेन करता है और आपका सपोर्ट से, वी कैन से दैट it remains as a rigid body, it remains as a rigid body. So internally क्या हमारा stable है और rigid, if it maintains we can say that if it maintains its shape and remains a rigid body, remains a rigid body, we can say that remains a rigid body, ठीक है ना, remains a rigid body. So we can say that internally unstable होगा तो वो कभी भी अपना शेप और शेप मेंटेन नहीं कर पाए, शेप रिटेन नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, and it can undergo large displacements under small disturbances when not supported externally, so internally
इंटरनली अनस्टेबल में क्या होगा हमारा, अगर आप बोलते हैं कि कोई भी आपका क्या है, इंटरनली अनस्टेबल है, इंटरनली क्या है हमारा, अनस्टेबल है, तो उस केस में क्या होगा हमारा आपका, उस केस में ये होगा कि अगर आप स्मॉल डिस्टर्बेंस भी दे रहे हैं, अगर एक्सटर्नली कोई सपोर्ट चीज़ नहीं है और आप स्मॉल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, तो वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सो remains a rigid body and ऐड कर लो when detached from the supports, alright। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्या हमारा सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या होता है 1.33, सर्कुलर में क्या होता है हमारा 1.33 होता है। इसका मैं डाटा भी आपको दे रहा हूँ, कुछ डाटा आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूँ रिक्टेंगुलर का, किसका बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ रिक्टेंगुलर सेक्शन का, तो उसका होता है 1.5, क्या होता है हमारा रिक्टेंगुलर सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है हमारा 1.5, रिमेंबर, ऑलराइट। अगर मैं बात करता हूं किसका, सर्कुलर सेक्शन का, किसका बात करता हूं, सर्कुलर सेक्शन का अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है हमारा 1.33, क्या होता है हमारा 1.33, क्या होता है हमारा 1.33 होता है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं आई सेक्शन का, तो ध्यान रखिएगा आई सेक्शन पे जंक्शन ऑफ द आई सेक्शन पे अगर मैं क्यू मिनिमम की बात करता हूं तो क्यू मिनिमम किस में, वेब में, किस में, वेब में। सो क्यू मिनिमम वेब में कहाँ होगा, एट द जंक्शन एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, वहां क्या होगा, वेब में क्यू मिनिमम होगा, फ्लैंज एंड वेब वहां क्या होगा, क्यू मिनिमम। क्यों, क्योंकि आपका जो ऐसा होता है हमारा, आपका ऐसा होता है हमारा, ठीक है ना, ऐसा होता है हमारा। तो आपका फ्लैंज पे क्या हो गया हमारा, ये आपका मिनिमम रहा, ये आपका मैक्सिमम रहा फ्लैंज में, ठीक है ना। और आपका सॉरी वेब में, फ्लैंज में टॉप और बॉटम फाइबर पे मिनिमम रहा और जंक्शन पे क्या रहा, मैक्सिमम रहा। सो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि आपका जो फ्लैंज है हमारा जो आपका फ्लैंज है हमारा, ये फ्लैंज दिख रहा है, ये आपका फ्लैंज जो है हमारा, फ्लैंज के जंक्शन पे हमारा मैक्सिमम होगा और टॉप और बॉटम फाइबर में मिनिमम होगा। वही वेब में हमारा टॉप और बॉटम, वेब में जंक्शन पे मिनिमम रहेगा और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहेगा, सेंटर वाइड पे क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम रहेगा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे कि आपका क्यू मिन, अगर हम क्यू मैक्स वेब की बात करते हैं, अगर हम क्यू मैक्स वेब की बात करते हैं, तो ये आपका आता है 1.10 to 1.60 क्यू टाइम्स मिनिमम, क्यू मिनिमम। ऑलराइट, क्लियर है ना। सो अब आपका क्यू अगर एवरेज देखते हैं हम लोग और आपका ये आपका आई सेक्शन है, क्या आपका ये आपका क्या है आपका ये आपका आई सेक्शन है और ये आपका बी है और ये आपका डी है और ये आपका स्मॉल डी है और आपका ये थिकनेस ऑफ द क्या है, वेब है, क्या है थिकनेस ऑफ द वेब, क्या है हमारा वेब है, थिकनेस ऑफ द क्या है हमारा, वेब है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो इस केस में क्यू एवरेज जो होगा, अगर शेयर फोर्स एफ है तो एफ अपॉन आई डी स्क्वायर बाई 12 प्लस बी अपॉन 80 और डी स्क्वायर माइनस क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का क्या रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, अब देख रहे हैं हम लोग कि आपका अगर मैं देखता हूं तो मैं बता रहा हूं क्या कि आपका ये जो है आपका ये और आपका ये आपका जो है वेब में ये आपका क्यू मैक्स वो क्या है, टाउ 1 मान लिए हैं और आपका ये जो वैल्यू है इसको मान लिए हैं टाउ 2, क्या मान लिए इसको, टाउ 2। सो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 किस में, वेब में, किस में, वेब में, वो होता है 1 प्लस टी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है हमारा। ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्या रखेंगे आप इसको भी याद रखेंगे।
सो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट का, तो टाउ 1 माइनस टाउ 2 अगर मैं बात करता हूँ वेव का, तो ये होता है एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i, एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दीज आर द डाटा दैट्स कैन बी आस्क्ड इन अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। ऑल राइट, सो हम क्या देख रहे हैं, क्यू मैक्स माइनस क्यू एवरेज अगर हम देखते हैं कहाँ वेव का, तो वो कितना आता है एफ डी स्क्वायर अपॉन 12i। ये आपका दोनों चीज है हमारा। टाउ 1 जो है मैक्स है, और टाउ टू जो है हमारा वो जंक्शन पे रिप्रेजेंट करता है। किस पे? जंक्शन पे। और ये क्या है? मैक्स है हमारा। क्लियर है ना? तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्यू मैक्स माइनस क्यू टाउ। अब आता है अब आता है हमारा कि अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया था आई सेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। किसका बात करते हैं? हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। हॉलो सर्कुलर सेक्शन का अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा इस बात का कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, स्मॉल डी है, और ये आपका क्या है, कैपिटल डी है। सो यहाँ आपका टाउ जो मैक्स होगा हमारा और टाउ जो एवरेज होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 4/3 1 प्लस डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देखेंगे कि अगर आप स्मॉल डी 0 रख रहे हैं, तो ये सर्कुलर का ही देगा 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से। अब आप सॉरी, थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में आपका जो टाउ मैक्स आएगा हमारा, वो 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा हमारा, टाउ एवरेज आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है हमारा, ओहो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ट्रायंगुलर और कैसा है हमारा, आइसोसेलस है। कैसा है हमारा, आइसोसेलस है हमारा। तो अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है इसका मैक्स क्या होता है, h/2 पे होता है हमारा, cg पे होता नहीं है, क्योंकि यहाँ विड्थ क्या हो रहा है हमारा, वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ आप देखिएगा टाउ मैक्स अगर अपॉन टाउ एवरेज लिखेंगे, तो ये आता है आपका 3/2। क्या आता है, 3/2। अगर हम बात करते हैं 7 का, सो हम क्या बोलेंगे, रोम्बिक सेक्शन विथ डायगोनल वर्टिकल। ये क्या आएगा आपका, ये जो आएगा आपका, वो क्या आएगा हमारा, वो जो आएगा आपका, ये आपका स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आएगा हमारा। और यहाँ जो टाउ मैक्स होगा हमारा, वो अपॉन टाउ एवरेज जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 9/8। क्या हो जाएगा, 9/8। सो ये आपका डाटा है जो आपको एग्जाम में अदर एग्जामिनेशंस के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ तो सर्कुलर का ही पूछा, सर्कुलर से रिलेटेड और भी जो भी थे वो भी मैंने बता दिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका a cantilever beam is so shown in the figure, the moment is applied at the free ends for 0 vertical deflection at that point। मान लीजिए आप यहाँ लगा रहे हैं 9 किलो न्यूटन। अब बोल रहा है क्या कि बी एंड पे आपका 0 डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो आप कितना लगाइएगा, मोमेंट लिखते हैं, एम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग मेथड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या आपका 9 किलो न्यूटन, और ये क्या आपका ये आपका क्या है हमारा, एम।
आपको ध्यान रखना है कि जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है वो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव है तो कर्वेचर अप डाउनवर्ड्स होगा, अदरवाइज कर्वेचर क्या होगा, अपवर्ड्स। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, हमारा पॉजिटिव है, और ये कैसा दे रहा है, हमारा शैगिंग देगा। कैसा देगा, शैगिंग। इसलिए हमारा ये लोडिंग ऐसे प्रतीत हो रहा है हमारा कि ये कैसा जा रहा है, नीचे, लेकिन डिफ्लेक्शन किधर होगा, हमारा ऊपर होगा, क्योंकि कर्वेचर कैसा होना चाहिए, कर्वेचर अपवर्ड्स होना चाहिए। और इसका कर्वेचर कैसा होगा हमारा, इसका कर्वेचर क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड्स होगा। सो यहाँ जो हम डिफ्लेक्शन एट बी देंगे, यहाँ जो हम डिफ्लेक्शन एट क्या देंगे हम लोग बी देंगे, वो क्या देंगे, 9 इंटू 2q/3ei। ठीक है ना। और आपका यहाँ जो हम लोग देंगे डेल्टा बी, वो क्या देंगे हम लोग, वो देंगे हम लोग 9 इंटू, सॉरी ये क्या हो गया, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, रुक जाओ। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ आर बी एल क्यू अपॉन 3ei डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में 9 इंटू 2q अपॉन 3ei डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया ml² अपॉन 2ei अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आ गया हमारा m इंटू 2² अपॉन 2ei। सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये दोनों नेट डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, नेट डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, 0। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू डेल्टा बी डबल डैश। सो वी कैन से दैट 9 इंटू 2q अपॉन 3ei that's equal to m इंटू 2² अपॉन 2ei। ei क्या हो गया, कैंसल, 2 क्या हो गया, कैंसल। सो आपका जो आपका m आया हमारा, वो क्या आएगा हमारा m जो आएगा हमारा, वो क्या आ गया आपका, इट्स इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर। और ये पॉजिटिव आया, मतलब आपका साइन जो एज्यूम किए हैं वो क्या है हमारा, सही है। सो वी कैन से दैट्स 12 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 12 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फॉर ए particular material, if the modulus of elasticity is 2 times modulus of rigidity, then the value of Poisson ratio, ये पता है आपको, E is equal to 2c होता है 1 प्लस 1 अपॉन m। 1 अपॉन m को म्यू मानते हैं कहीं कहीं, तो 1 प्लस म्यू बोलते हैं हम लोग। इससे अगर आपका E इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ C है। सो म्यू क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्या आ गया, म्यू आपका 0 आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा हमारा, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है हमारा कि एक फार्मूला और होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू एज वेल एज E इज इक्वल टू 9k C अपॉन 6 अपॉन C प्लस 3k। ऑल राइट, C प्लस 3k होता है हमारा। ऑल राइट, क्लियर है ना। अब देखिएगा ध्यान से, और अब देखिएगा ध्यान से, म्यू जो होता है हमारा वो 3k माइनस 2c भी बोल सकते हैं हम लोग, और 6k प्लस 2c भी बोल सकते हैं हम लोग। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा C, ध्यान रखिएगा इस बात का कि C बोलिए, क्या बोलिए आप C बोलिए, G बोलिए, N बोलिए, सबका मीनिंग क्या है हमारा, सेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं हमारा। सो शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या होगा हमारा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है हमारा। क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है हमारा। और इसी को बोलते हैं एक और नाम से जो आप सुने नहीं होंगे आई होप, और सुन लीजिए, मॉडुलस ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बल्क मॉडुलस, जो के जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, वो होता है बल्क मॉडुलस, जो सॉम में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं हम लोग, और किसमें पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा।
ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। सो बेसिकली बकलिंग लोड्स क्या होता है हमारा, सो पी जो होता है हमारा, क्रिपलिंग लोड के बाद बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल लोड या यूलर्स लोड। वो क्या होता है हमारा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर होता है। आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होता है, और आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन है हमारा, और ए क्या है, एरिया है हमारा। तो आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल ई अपॉन आर का होल स्क्वायर, और एल ई अपॉन आर का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारा। ठीक है ना, क्या होता है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर क्या होता है हमारा, स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारा। ऑल राइट, सो वी कैन से डैट कि जो आपका क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड जो आया या हमारा क्रिटिकल लोड आया, दैट्स द फंक्शन ऑफ a upon lambda square, a upon lambda square. Why I am saying so, दिस इज फॉर ए गिवन मटेरियल, क्योंकि गिवन मटेरियल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारा कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा, वो स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो विद इन द हुक्स लिमिट का क्या है हमारा वैल्यू है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का, स्लोप का, या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेशियो विद इन द इलास्टिक लिमिट। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हमारा, वो आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दैट मींस मटेरियल चेंज करेंगे तभी चेंज होगा हमारा। सो ई हर्स में क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेंडरनेस रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं हम लोग। इसलिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द पॉइजन रेशियो फॉर ए मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल। ऐसा क्वेश्चन अब एक और पूछ रखा है, E इज इक्वल टू 2c 1 प्लस m 1 अपॉन m या 1 प्लस म्यू। सो E इज इक्वल टू 2c 1 इंटू 1.5, म्यू हमारा क्या दिया हुआ है, म्यू हमारा 0.5 दिया हुआ है हमारा। सो ये कितना आया, E कितना आया हमारा, E इज इक्वल टू आ गया हमारा 3c। सो वी कैन से दैट what we can say that E is 3 times its shear modulus, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, shear modulus भी बोलते हैं। ऑल राइट, सो आई होप आप एंजॉय किए होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे विद द क्वेश्चंस जो RSM-SSB में पूछा गया है। सो इस तरह हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, और जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, वो किस पे होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, वो होगा आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे होगा हमारा, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके अलावा हम लोग गेट का भी प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आ रहे हैं, और SSC JEE का भी प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आ रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो थैंक यू।